हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, दो दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका हम आप लोगों को एनालिसिस करा रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रश्नों को हम यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और उससे जो अन्य फैक्ट है, रिलेटेड फैक्ट है, वो भी आप लोगों को हम करा रहे हैं। जो कि संभावित प्रश्न बनते हैं कि उसके बाद आगामी शिफ्टों के लिए वो प्रश्न जो है आ सकते हैं। तो देखिए, इसमें करंट अफेयर का पोर्शन जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या है, साइंस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। और बाकी जो रीजनिंग और मैथ है, मैथ का लेवल जो है वो थोड़ा से क्या है, मॉडरेट लेवल है। और रीजनिंग सही है, मैथ हल्का से मतलब डिफिकल्ट लेवल में जा रहा है, मतलब कैलकुलेटिव पूछ रहा है मैथ। और बाकी बाकी सब जो है सही है। और यहाँ पर जीके जीएस का पोर्शन जो है, हिस्ट्री जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, यही बच्चे बताए हैं। बाकी देखिए, जो प्रश्न हमको मिले हैं उससे रिलेटेड पॉइंट भी हम यहाँ पर आप लोगों को कवर कराएंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट हम लोग 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का यह एनालिसिस है। आइए देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है जंगल सफारी। देखिए, जंगल सफारी क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से, देख लीजिए। जंगल सफारी तो किस राज्य में चलाई गई है जंगल सफारी? तो यह उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। और भारत की पहली विश्वड्रोम ट्रेन है यह। और रूट क्या है? मौलानी जंक्शन लखीमपुर खीरी से बहराइच तक यह जो है कि इसका रूट है। और क्षेत्र क्या है? दुधवा दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच, ठीक है, जंगल सफारी चल रही है। और विशेषता क्या है? 360 डिग्री पारदर्शी छत है इसका, ग्लास ग्लास रूफ है। क्या है? ग्लास रूफ है, मतलब कि अंदर बैठने के बाद बाहर का पूरा जो है कि आप एटमॉस्फेयर को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? खेल संबंधित पूछा गया था पुरस्कार से 2025 से। अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड जो है कि था, या पूछा था कि सुच्चा सिंह का नाम बच्चे बताए हैं, जिनको कि लाइफ टाइम सुच्चा सिंह किस खेल से संबंधित है, मतलब कि ये बात पूछा गया था, ठीक है। ऐसे प्रश्न बच्चे बता रहे थे। आगामी शिफ्ट के लिए देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और किसको दिया गया था? 4 लोगों को दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। प्रवीण कुमार मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और डी गुके शतरंज से। तो इन 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम लाइफ टाइम पुरस्कार सुच्चा सिंह और मुरलीकांत पेटकर को दिया गया था। देखिए, सुच्चा सिंह का नाम आया है, अगले शिफ्ट में किसी में आपसे पूछ सकता है मुरलीकांत पेटकर। क्या पूछ सकता है? मुरलीकांत पेटकर। तो यह भी अर्जुन अवार्ड से संबंधित है, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड अन्य प्रमुख लोग क्या है? अन्य अवार्ड में, अर्जुन अवार्ड में अन्य में दिया गया है अवनील अखेरा, सुमित अंतेल और शीतल देवी और मोहम्मद समी को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड के अंतर्गत अरमांडी कोलासो, एस मुरलीधरन, इनको जो है कि दिया गया है। देखिए, लोकपाल दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसके बारे में जान जाइए। तिथि क्या था? 16 जनवरी को मनाया जाता है, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 16 जनवरी 2025 को यह मनाया गया था। और भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आने वाले शिफ्टों के लिए पूछ सकता है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष। और ये जो इसका स्थापना हुआ था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसको किया गया था, ठीक है। 2013 के अधिनियम से यह लोकपाल आया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? केंद्रीय बजट से प्रश्न आया था। देखिए, इसके खर्च से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कुल बजट लगभग 48 लाख करोड़ है, ठीक है। और सर्वाधिक खर्च ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट और आवंटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट मिला है। यानी खर्च से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कितने का बजट प्रस्तुत किया गया था? तो 48 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया था। देखिए, NHL विंटर गेम 2026 आयोजन स्थल, तो यह फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है।
इसका आयोजन कहाँ होगा? फ्लोरिडा। आगामी खेल ओलंपिक ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स में होगा। देखिए ओलंपिक 2028 आपसे पूछ सकता है आगे, ठीक है। विंटर गेम 2026 पूछा था, तो यह इसका आयोजन कहाँ कराना है? फ्लोरिडा में कराना है। अब ओलंपिक 2028 पूछ सकता है लॉस एंजिल्स में, और एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में इसका आयोजन होगा। देखिए एलआईसी से क्वेश्चन आया था, हेडक्वार्टर भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय से प्रश्न पूछा गया था, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और स्थापना 1 सितंबर 1956 में एलआईसी अधिनियम के तहत किया गया था। और इसका जो नारा है, यह इसका नारा है आपका कल्याण और हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, इसका यह नारा है। देखिए सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था, जनरल साइंस से प्रश्न पूछा था, और यहाँ से जो है रिपीटेड प्रश्न है। ये टॉपिक दिया हुआ है और महत्वपूर्ण वन लीनियर टाइप में यहाँ दिया हुआ है। इससे जो है लाइसोसेम, इसे जो है कि आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, और डी डूबे के द्वारा यह खोजा गया है, और कोशिकीय अपशिष्ट का पाचन करता है। तो ये लाइसोसोम से जो क्वेश्चन है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और दर्पण मिरर से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 1/f = 1/v + 1/u। देखिए डेस्टिंग में क्या है कि अवतल दर्पण लगता है, और साइड मिरर जो है, साइड मिरर जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। यह पूछ सकता है आपसे आने वाले शिफ्ट में कि जो साइड मिरर होता है वह कौन सा लेंस होता है, तो यह उत्तल होता है, ठीक है। फार्मिक एसिड से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। और देखिए लिटमस से क्वेश्चन आ रहा है, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ से प्रश्न पूछा गया था, और न्यूटन के नियम से प्रश्न पूछा था, जड़त्व से, ठीक है। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम क्या है? फोर्स, बल का नियम। और तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीनों नियम जान जाइए। पहला नियम जड़त्व का नियम बोला जाता है, दूसरा नियम बल का नियम है, और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये जो टॉपिक है साइंस के, यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो बस इतनी जो है जानकारी प्राप्त हुई है, और स्टैटिक जीके से प्रश्न बहुत कम मिल रहे हैं, और साइंस से प्रश्न मिल रहे हैं, और करंट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और करंट से जो है कि आपका 2025 के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन 2024 के आ जा रहे हैं। देखिए अगर आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, तो आप मिनिमम 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। 6 महीने का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे? मार्च से उठाइए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। अगस्त सितंबर भी उसमें पढ़ लीजिए, और 6 महीने का करंट आप पढ़ लेंगे तो मतलब कि पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो एक आध क्वेश्चन जो है इधर उधर भागेगा ही, ठीक है। एग्जाम है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इधर उधर भाग सकता है, इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बाकी इतना आप तैयारी करके जाएंगे तो इनफ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।